अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आज की रेसिपी हम बना रहे हैं चटनी। तो उसके इंग्रेडिएंट सबके बहुत सारे एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो आप देख लें। वो धनिया चाहिए होगा, पुदीना, हरी मिर्ची, टमाटर, लेमन, गार्लिक और इमली है मेरे पास। इमली यहाँ पे ऐसे पैकेट में मिलती है और मतलब पाकिस्तान में भी ऐसी मिलती है, मुझे याद नहीं। आप गार्लिक पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश गार्लिक डालूंगी। क्रश पेपर चाहिए होंगे आपको, जीरा चाहिए होगा, नमक है और दही है। जीरा तो धनिए की आपको थोड़ी सी टिप बता दूं कि इसको 2-3 दफा पानी में से धोना पड़ता है। और ये धनिया कभी भी साफ नहीं होगा जब तक कोई भी लीफ वाली सब्जी होगी ना, वो आपको पानी में सोख करनी होगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि 2-3 दफा धोने के बाद भी इसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि नीचे इतनी सारी मिट्टी बैठ जाएगी। और पुदीने को भी मैं ऐसे ही करूंगी। हालांकि पुदीने में इतनी मिट्टी नहीं होती क्योंकि ये ऊपर से डंडियां काटी होती है, लेकिन मैं इसको धो के एक दफा साफ कर लूंगी। पुदीना क्या होता है इंग्लिश में? मिंट। अच्छा, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि मैं देसी कपड़े पहनूं, तो मैंने एफर्ट की है कि मैं स्पेशली जाके ऊपर जाके चेंज करके आई हूँ आप लोगों के लिए। अदरवाइज यूजुअली मैं उसी में वीडियो कर रही होती जब मैंने पहनना होता है। तो ये शर्ट, ये कपड़े भी बहुत पता नहीं कौन सी ब्रांड है, लेकिन बहुत सस्ते से थे और हमारे पापा लेकर आए थे पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान के कपड़ों से मुझे याद आ गया। तो कपड़े तो और आएंगे अभी, क्योंकि उज़ैर जाने वाला है पाकिस्तान। तो अब आप भूल नहीं जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर दें जाके उसके चैनल पे, क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं। बल्कि मेरे ख्याल ये वीडियो आप देखेंगे तो ये जा चुका होगा। मैं जा चुका हूँ। हाँ, ये जा चुका होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें, चेक करें वो क्या कर रहा है एंड कमेंट करें, ताकि मैं भी देख सकूं क्या हो रहा है वहाँ पे। इसकी मिट्टी बैठ गई होगी नीचे। अब मैं थोड़ी देर इसको यहाँ पे रख रही हूँ ताकि पानी इसका सूख जाए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं इसको डंडी के साथ डाल रही हूँ, क्योंकि इनका अपना फ्लेवर आता है। मैं इनको नहीं, चटनी हमेशा जब भी मैं चटनी बनाती हूँ मैं इनके स्टेम्स भी सारे डाल देती हूँ, मैं इनकी लीव्स खाली नहीं डालती। तो मैं रफली इसको चॉप कर रही हूँ क्योंकि इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। पुदीना ले लेंगे। पुदीने का ये होता है बारीक बारीक नहीं काटना होता है, क्योंकि एक तो वो मेरे पास कड़वा हो जाता है और काला हो जाता है। तो मैं कोशिश करके इसकी पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ, खाली इसकी लीव्स तोड़ लेती हूँ। अब इसमें मिर्चें, हरी मिर्चें मैं डालने वाली। हरी मिर्चें छोटी वाली भी होती हैं, इस तरह की होती हैं, वो बहुत तेज़ होती हैं। आप अपने ज़रूरत, जैसे आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। लेकिन मैं ये वाली डालती हूँ क्योंकि एक तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में डल जाती है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, तो इनका फ्लेवर ज़्यादा आता है। और इसकी जगह आप पाउडर भी डाल सकते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं कि आपको यही चाहिए। कोई इतना वो नहीं है कि आपको एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन जो हरी सब्जियों में अंदर जा रहा है, और लहसुन के अलावा। और ये इसमें मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर में। आप चॉपर में भी कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल पानी नहीं डालना है। इसको क्वार्टर पानी, थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर ज़रूरत के हिसाब से डाल दूंगी। क्रश पेपर डाल रही हूँ, 2 मैं टीस्पून है ये मेरे पास। आप फिर अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितने आपको चाहिए। जीरा भुना हुआ डाल दें आप। इसमें कुटा होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चॉप हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये भी 2 टीस्पून है ये, तो मैं 3 डाल रही हूँ ये। और नमक मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप लोग पूछ रहे हैं कौन सा नमक है? ये नमक ये वाला है, पिंक सॉल्ट कहलाता है। तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। आई डोंट नो अच्छा है कि नहीं अच्छा, मैं बस यूज़ कर लेती हूँ। अब इसको ब्लेंड करते हैं। जो मैंने पानी डाला था मुझे लग रहा है कि वो ठीक है उस हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही है। देखें, बहुत पतली भी नहीं है, और अगर आपको पतली करनी है तो स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है। पानी ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा पानी से वो फिर पानी जैसी पतली पतली लगेगी आपको। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ। तो ये पहली वाली रेडी है। पहली जो हमारी सबसे फेवरेट है रेसिपी, वो रेडी है। और ये एक्चुअली मैंने बेस बनाया है, इसी से मैं आपको 3 और सॉसेस, ये चटनियाँ बनाना सिखाऊंगी। और ये मैंने अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से सीखी हुई हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। कोई इसमें ऐसा नहीं है, और हर कोई सेम तरह ही बनाता है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके अंदर मैं टमाटर काट के डालूंगी। बेस यही होगा। इसमें से थोड़ी सी चटनी लूंगी, ग्राइंडर में डालूंगी, टमाटर डालूंगी, उसमें मैं एडिशन करूंगी नींबू का, तो ये खट्टी हो जाएगी थोड़ी सी। सो अब हम ये बनाते हैं। इसको भी आप रफली इनको चॉप कर लें। आपको कोई
वो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको बहुत काम आएंगी। आप इनको बना के और फ्रीज़ कर लें। और फ्रीज़ करने का आसान तरीका है जो हर कोई यूज़ करता होगा। आइस क्यूब ट्रे लें, उनमें डाल के रख लें और फ्रीज़ कर लें चटनी को आइस क्यूब ट्रे में। हाँ, और वो क्यूब्स निकाल लें आप और उनको पॉलीथीन में और जिप लॉक में डाल के फ्रीज कर दें। तो जब भी आपको ज़रूरत है, आपने एक निकाला टैप और योगर्ट में मिक्स किया, किसी भी चीज़ में मिक्स किया या आपको खाना है तो वो आपके लिए रेडी है। तो ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। दोबारा वही चॉपर है, वही ग्राइंडर है जिसमें मैंने अभी ग्रीन चटनी की थी। अब इसमें मैं तकरीबन ये इतनी सारी ये मैं इसमें डाल रही हूँ और बस इसको आप ग्राइंड कर लेंगे। चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट है इसमें। और पानी देखते हैं इसमें टमाटर में चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, पानी कोशिश करें कम से कम चटनियों में डालें, क्योंकि पतली चटनियाँ तो अच्छी किसी को भी नहीं लगती। आप देखें इसमें मैंने पानी नहीं डाला था और ये बहुत अच्छी सी ग्राइंड हो गई है। ये आपका बेहतरीन सलसा भी बनेगा अगर आप इसको चॉपर में, बजाय इसको ग्राइंड करने के आप चॉपर में कर लें। मुझे लगता है टमाटर वाला सबसे अच्छा होता है। या अब इसमें मैं नींबू डाल दूंगी। तो आप देखें आपके पास ऑलरेडी 2 वैरायटी हो गई हैं। सेम जो मैंने ग्रीन मसाला बनाया था उससे आपके पास ग्रीन चटनी हो गई है, जो कि आप हर किसी के साथ चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके पास टमाटर वाली चटनी हो गई। अब मैं आपके लिए इमली की चटनी बना रही हूँ, पर इमली यहाँ पे ऐसे फ्रिज वाली होती है। इसको मैं काट के इसको मैं माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट इसको गर्म करूँगी, फिर इसका पल्प निकाल लूँगी। इमली वाली आपने घर में बनाई है पहले? हाँ बनाई है, पर आप लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं, आप लोगों को ग्रीन चटनी और टमाटर वाली चटनी चाहिए। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैंने कम बनाई है, बहुत कम बनाई है। रमज़ान में ज़्यादातर बनाई है। फिर मुझे याद नहीं आ रहा है कैसा फ्लेवर, जायका कैसे आता है इसका। जायका ऐसा होता है कि इसमें आपको खट्टा होता है, खट्टी मीठी होती है। तो हम लोग जब भी बाहर से समोसे दही बड़े हम तो ग्रीन वाला लेते हैं। हम लोग रेड वाली चटनी नहीं डालते उसमें, क्योंकि वो स्वीट होती है, हमें किसी को पसंद नहीं है। मैंने पानी डाला है। आपके पास टाइम है तो आप सोक करके रख दें 2-3 घंटे, तो नरम हो जाएगी। लेकिन मैं माइक्रोवेव इसको करूँगी। ये पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसका ये जो पल्प है ये निकाल देंगे, जो रह जाएगा, और पानी बेस बन जाएगा। और पानी बेस बन जाएगा। ये डिफरेंट तरीके से भी होती हैं, लोग पका के भी करते हैं ना टमाटर की चटनी को, ऑयल में पका, लाइक तड़का वड़का लगा के। वो मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगी। इमली की चटनी को भी आप पहले रिड्यूस करते हैं और फिर करते हैं, लेकिन ये चारों जल्दी वाले हैं। विदाउट कुकिंग आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ा आपको। ये देखें अब काफ़ी थिक हो गई है। ये अभी मैंने इसमें से कुछ नहीं किया। इसमें गुठलियाँ तो थी नहीं, यहाँ वाली इमली में वो गुठलियों को बगैर थी, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। मैं इसको ना, पहले मैं छानने वाली थी, अब मैं इसको छानूँगी। ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, क्रश्ड पेपर, 2 टीस्पून डाल रही हूँ। फिर मैं इसको टेस्ट कर लूँगी। गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। सो इसके अंदर मैंने बस थोड़ा सा ये तकरीबन आधा टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर डाल दिया इसमें। और ये ना बहुत खट्टी होती है, तो अब खट्टी है तो इसमें मैं ना ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। गुड़ भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ डाल दें। लेकिन गुड़ क्या होता है? गुड़ क्या होता है पता नहीं इंग्लिश में क्या होता है। शुगर कैन से बनता है ना, वो ब्राउन सा होता है, वो जो ब्राउन शुगर बनने से पहले जो होता है, जैसे लाइक शुगर का रॉक होता है। हाँ, मैं गूगल करूँगी फिर बताऊँगी। ये पैकेट वाला यूज कर रही हैं? या ब्राउन शुगर। ये कहाँ से लेकर आई हैं बता दें? मेरे पास है। You have them at home? या आई हैव इट। किसी ज़माने में मैं ब्राउन शुगर पीती थी, अब तो मैं चाय में शुगर नहीं पीती। सारी पाकिस्तानियों जैसे। तो मैंने इसमें 2 टीस्पून होते हैं ये, वो डाल दिए। अब इसको मिक्स करेंगे और उज़ैर को टेस्ट करवाएंगे। तो ये हमारी तीसरी रेसिपी। इसमें ये नहीं डलेगी? नहीं, इसमें मैंने ये नहीं डाली। ओह ओके। ओके, सो अब आपके लिए चौथी रेसिपी आ गई है। 4th रेसिपी जो कि हम लोगों के सबके घरों में बनता है, रायता। सब लोग बहुत शौक से खाते हैं रायता। तो ये प्लेन दही है, योगर्ट लिया आपने प्लेन, आप कोई सा भी ले लें, ज़रूरी नहीं है। ये तो मेरे पास 3% था तो मैंने वही जो फ्रिज में है। इसमें आप ये चटनी डाल दें थोड़ी सी। मोमो का स्पून देखते हैं।
थोड़ी सी चटनी डाल दें आप उसमें। ये हस्बे जायका डालना है। हल्के जायका डाल दें। हाँ। हाँ, नमक आप ज़रूर डालेंगे इसमें, क्योंकि आपको दही के लिए नमक चाहिए। नमक खटास कम करती है। कम करती खटास। हाँ। तो वो जो चटनी दूसरी है, ये तो बहुत ही खट्टी है। हाँ खट्टी है ना, तो उसमें आप शुगर और डालेंगे। मम्मा सच बताए, इतनी खट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, मैंने तो इमली टेस्ट है। किया। हाँ उज़ैर, इमली है, इमली तो खट्टी होती है। खट्टी ही होती है। हाँ। ओके। तो पर इमली में फिर हम लोग इसीलिए शुगर डालते हैं। हाँ। तो मैंने शुगर कम डालने की कोशिश की कि चलो हम ना खाएं शुगर। तो ये देखें, वैसे तो आंखों को नज़र आ रही है, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा हरापन इसका, तो इसमें थोड़ी सी और डाल लेते हैं और यूं कर लेते हैं ताकि अच्छी लगे। चलें जी, आपकी चारों चटनियाँ रेडी हो गई हैं और इतनी आसान, बगैर आपको कोई अवन और स्टोव यूज़ किए हुए आपने ये चारों चटनियाँ बना ली। दही की चटनी, इमली की चटनी, हरी चटनी और टमाटर की चटनी। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इन्हें और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। आपको ऐसी आसान रेसिपीज़ दे रही हूँ जो आप लोग आसानी से बना सकें और मेरे बच्चे भी बना सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का, और आप लोग इतनी फीडबैक दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्लीज़ आप नीचे आप अपना फीडबैक दे दें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और शेयर करने का, और शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।